कपड़े भी उनके कुछ नहीं थे जिस्म पे, सिर्फ हड्डियाँ थी। कपड़े वपड़े सब ही जल गए, कुछ नहीं बचा। 3 दफ़ा उन्होंने अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर बोला, फिर उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। जब तक मैं आया था जब तक सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में, जहां से बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल एक जरा सी लापरवाही से यहां जो है भीषण आग लग गई और आग लगने से पूरा जो कमरा है वो जलकर खाक हो गया। कमरा ही नहीं, कमरे में रखी तमाम चीज़ें जो है जल गई। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि चीज़ें और घर जलने के साथ ही यहाँ पर एक बुजुर्ग थे जो अपना परिवार संभाल के बैठे थे, उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें, जो मृतक है उनका नाम सब्ज़े हसन बताया जा रहा है और उनकी उम्र जो थी वो तकरीबन 70 से ऊपर थी। और ऐसे में वो कहीं ना कहीं जो ये भी बताया जा रहा है परिवार द्वारा कि वो दिव्यांग व्यक्ति थे। और ऐसे में हो सकता है कि जब ये हादसा हुआ तब उन्होंने निकलने की यहाँ से लाख कोशिश की होगी, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से वो कोशिश उनकी नाकाम हुई और उन्होंने अपनी जीवन लीला जो है वो खो दी और कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई। जो मृतक है उनके बेटे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर ये पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया और कैसे ये पूरी जो आग है वो लगी। ये आग ऐसे लगी, मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था। मैं घर पर मोबाइल चार्जिंग पे लगाने के लिए आया था। मेरे फ़ोन में चार्जर जो है मेरा यहाँ पे रहता था मेरे फ़ोन का, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। तो जैसे 11:30 बजे यहाँ से मैं जाने लगा तो मेरे अब्बा कहने लगे कि बंडल और माचिस मेरे को ला के दे दे बेटा। अच्छा, रात के वक्त जो है आप? अच्छा, तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने अपने भतीजे से कहा, मैंने कि बंडल माचिस ला के दे दियो पापा को, मैं जा रहा हूँ घर पे लाल कुएं सोने के लिए। तो आप जो है अपने पिता से थोड़ी दूरी पे रहते हैं? हाँ, लाल कुएं पे रहता हूँ। और यहाँ आपके पिता और माता जी रहती हैं? हाँ, और ये मेरा भतीजा। तो जब मैं यहाँ से गया, इसने बंडल माचिस ला के दिया, इसने जैसे बताया मेरे को। जब मैं वहाँ पर घर पे गया अपने, मैं जाके खाना खा के सो गया। मेरे पास 12 बजने वाले थे, 12:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसा है, घर में बहुत ज़्यादा आग लग गई है। जो मेरी घरवाली ने उठाया था फ़ोन, मेरे को घरवाली ने बताया कि ऐसे आग लग गई है, वो फटाफट घर जाओ। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर लोगों ने अंदर घुसने नहीं दिया, सब वो आग वाग बुझाने में लगे हुए थे, पानी डाल। ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी? फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाद में आई थी। पहले लोग आस पड़ोस के लोग आग बुझाने? हाँ, वो बुझा रहे थे, मुझे अंदर किसी ने घुसने नहीं दिया। और पड़ोसी ही यहाँ पर डेड बॉडी लेके आए बाहर, पूरी जल चुकी थी डेड बॉडी और बिल्कुल खाक हो चुके थे वो, और कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया। रुपया, पैसे, कागज़ वागज़ जो भी था, चीज़ वीज़ जो भी थी, सब जल के खाक हो गई, कुछ नहीं बचा। कपड़े भी उनके कुछ नहीं थे जिस्म पे, सिर्फ हड्डियाँ थी। कपड़े वपड़े सब ही जल गए, कुछ नहीं बचा। मौके पर जो इस वक्त जो घर में परिजन थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये हादसा हुआ तो जो परिवार के लोग थे वो उस समय मौजूद थे और उनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई थी उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं था। उनको बीड़ी माचिस देकर नहीं, हम चले गए थे बाहर। अच्छा, आपने दी थी बीड़ी माचिस? फिर मैं देखने उनको चली गया था। अम्मी जी थी हमारी, वो खाना वाना करके नहीं, वो पड़ोसी वहाँ पे चली गई खाना खाने के लिए। उसके 10-15 मिनट बाद ये जाने की हमारी हो गया। मतलब 15 मिनट में आग लगी और उन्होंने आवाज़ लगाई होगी तो शायद किसी ने बिल्कुल भी नहीं सुना? नहीं, ठंड का टाइम तो 11:30 पौने 12 बज रहे थे, सब सोते थे। ऊपर वो रहती है, यहाँ पे खाली रहता है बराबर वाला कमरा, तो किसी को थोड़ी देर तक पता नहीं पड़ी। जब धुआं निकला चिरंग गई, उसके बाद पता पड़ा, लोगों ने काफ़ी बुझाया, लेकिन बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी। तो जब लोग आए यहाँ पर बुझाने के लिए, कुछ भी नहीं बचा, सब बुझाने में लगे हुए थे। जो बात है, लोगों ने बड़ी हेल्प करी मेरी, लेकिन कुछ नहीं बचा था, सब जल गया। डेड बॉडी भी लोगों ने निकाली है यहाँ पर, जो भी था सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार, खाक हो गई, कुछ नहीं बचा। और ऐसा बताया जा रहा है जो आपके पिताजी थे उनकी उम्र जो है वो 60 के तकरीबन 71 और ज़्यादा ही हो सकते हैं वो, आधार के हिसाब से 71, वरना वो मेरे हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा थे वो। हाँ, तो दिव्यांग थे वो? हाँ, थोड़ा वो टांगे वांगे हैंडीकैप थे, चल नहीं पाते थे वो, चला नहीं जाता था उनसे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने कोशिश की होगी खुद को बचाने की, लेकिन बचाने की कोशिश करी थी। जो कि पड़ोसियों ने बताया कि वो यहाँ तक आए थे, वो अंदर ही गिर गए और अंदर ही जल के राख हो गए। 3 दफ़ा उन्होंने अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर बोला, फिर उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। जब तक मैं आया था जब तक सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। अच्छा,
कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कोशिश तो की थी खुद को बचाने की, लेकिन वो एंड वक्त तक जो है यहाँ तक बाहर तक नहीं आ पाएगा। जी, वो बेड पे छोड़ के गया था मैं, वो बेड से नीचे गिरे होंगे, वहाँ से घसीटते हुए यहाँ तक आए होंगे, वो यहाँ से ही पीछे गिर गए, वो क्योंकि चल नहीं पाते थे उनके। हाँ, मैं देख रही हूँ कि ये जो चौखट है ये ऊंची है, जी, तो ऐसे में हो सकता है कि वो जोर लगा के ऊपर तक ना आ। यहाँ से और यहाँ तक आने में उन्हें तकरीबन आधा घंटा लगता था। वो बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता, हम पकड़ते थे तो वो मतलब यही कहते थे कि मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, तो वो कुछ ना कुछ पकड़ लिया करते, हम भी पकड़ते थे ना उनको, तब भी वो कुछ ना कुछ पकड़ के जब आते थे बाहर। उन्हें डर था कि मैं गिर ना जाऊँ। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, कमज़ोर, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ये जो पूरी आग लगी है वो एक ज़रा सी लापरवाही की वजह से। हाँ, आप कह सकते हैं। बाकी लापरवाही कुछ नहीं थी वैसे देखा जाए, क्योंकि अम्मी फ्री होके पड़ोस में बैठ गई थी। मैं हूँ यहाँ से 11:30 बजे लाल कुएं गया अपने घर पर। इसको मैंने बोला कि पापा को बंडल माचिस दे दे, इनने बंडल माचिस दे के ये भी बाहर थोड़ा घूमने लगा होगा, तो ये थोड़ी देर में ही ये वाकया हो गया। और पुलिस अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करेगी? कार्रवाई उन्होंने यही करा, वो डेड बॉडी लेके अस्पताल चले गए, वहाँ पे MLC वगैरह हुई। उन्होंने तकरीबन कल 4:30 बजे शाम को बॉडी दी, फिर वहीं से ही हम दिल्ली गेट के कब्रिस्तान गए। वो बिल्कुल ही जल गए थे, देखने लायक थे ही नहीं, इस वजह से हम यहाँ पर भी नहीं लाए। हम सीधे कब्रिस्तान लेके गए, कब्र हमने पहले खुदवा दी थी, फिर हम वहाँ पे दफन करके जब आए। ये मेरी ओवर लड़का भी है मेरा, पूरा टाइम में चल रहा है मेरा, सोना चांदी कुछ भी नहीं बचा मेरा। ऐसा बताया जा रहा है कि जब कमरे में आग लगी उस वक्त जो है जो आपके बेटे थे, यानी कि जो मृतक हैं उनके जो बेटे हैं, उनका ये कहना है कि वो अक्सर अपनी मम्मी के पास और अपने डैडी के पास जो है कैश रख पाते थे, और जो सोने की चीज़ें थी वो भी वो अपने उन्हीं के पास रख पाते आई थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बच रहा। आप देख रही हो कुछ बच जाएगा यहाँ पे, तो मतलब जल के सब कुछ खाक हो पूरा खाक हो गया, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पर भीषण आग लगने से जो है सब कुछ जल के खाक हो गया। मैं आपको दिखा दूं कि एक एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि वो पूरी तरीके से जल चुकी है और सब कुछ जलकर राख हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो मृतक शख्स थे वो रात के वक्त जो है यहाँ पर अपने रूम में थे, और ऐसे में यहाँ पर एक ज़रा सी लापरवाही से एक बड़ी भीषण आग लग जाती है। दरअसल बताया जा रहा है परिवार द्वारा, जो मृतक थे सब्ज़े हसन, उन बताया जा रहा है कि वो जो है खाना खाकर अपने बेड पर आराम कर रहे थे, वो दिव्यांग थे, तो ऐसे में जो है वो एक माचिस जलाते हैं और माचिस जलने के बाद जो है उसको साइड में फेंकते हैं, लेकिन उस माचिस से एक छोटी सी आग लगती है और वो आग धीरे धीरे एक भीषण आग में तब्दील हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ज़रा सी लापरवाही से कितना बड़ा हादसा हो गया और एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। मैं आपको ये पूरा कमरा दिखा दूं कि सब कुछ जल के राख हो चुका है, जितना भी सामान था वो जल गया है, सारे कागज़ जल चुके हैं, जो बेड था वो जल चुका है। और यहाँ पर एक बताया जा रहा है यहाँ पर एक मशीन थी जूस की, जिनसे ये अपना कामकाज करते थे। और आपको ये भी बता दूं, कामकाज होने के साथ जो है जो घर का गुजर बसर चलता था इस मशीन के द्वारा चलता था, क्योंकि इस मशीन को चलाया जाता था। और ये जो है एक जूस की मशीन है और ये इनके पास ही में एक दुकान है, वहाँ जूस की मशीन है, और जिस वजह से जो है घर का गुजर बसर चलता था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से ये भीषण आग लगी है, अब ऐसे में जो है सब कुछ जल के खाक हो चुका है। अब परिवार अपना पालन पोषण कैसे करेगा, कैसे गुजर बसर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरी घटना की बात करूं तो जो मृतक है उनकी एक ज़रा सी लापरवाही से उनकी जान चली गई। दरअसल उन्होंने माचिस जलाई थी, जिस वजह से उसको फेंक दिया था साइड में, लेकिन उस बुझी हुई माचिस से जो है एक गद्दे पे आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो है वो लपटों में तब्दील हो जाती है और पूरा जो घर है वो जलकर खाक हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि मृतक जो है बताया जा रहा है कि वो 100% पूरी तरीके से जल चुके थे। ऐसे में जो परिवार है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है आग एक हादसा है और इसमें जान माल का नुकसान भी काफ़ी हुआ है, और जो उनके घर के बड़े थे उन्होंने उनको भी खो दिया। अब परिवार जो है गमगीन है और परिवार में एक गम का माहौल बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जो है एक ज़रा सी लापरवाही है जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।